इसलिए महाराज जी, सन्यास का भी अधिकारी कौन है? जिसने विधिवत वैदिक कर्मों का अनुष्ठान किया है। अनुष्ठान ही नहीं किया है तो त्याग किसका करेगा? किसका त्याग करेगा? क्रियात्मक रूप में उनका अनुष्ठान ही नहीं किया तो त्याग किसका करेगा? इसलिए कर्म का निषेध संभव नहीं है। और भगवान ने निष्काम कर्म योग पर कितना जोर दिया और गीता जी में उसकी कितनी महिमा बताई। और यहां तक कह दिया कि एक क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह नहीं सकता है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो वैदिक कर्म का निषेध नहीं है। वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुरूप जिसको जो कर्म करने चाहिए उसे पूरी निष्ठा से वही कर्म अनुष्ठान करना चाहिए, इसका निषेध नहीं है। पर हम निवेदन ये कर रहे हैं कि केवल इसी कर्म मार्ग का आश्रय लेकर आप अनऋण होना चाहेंगे, तीनों प्रकार के ऋणों से मुक्त होना चाहेंगे, संसार के चक्र से छूटना चाहेंगे, तो ये संभव नहीं है। ऐसे उदाहरण उपलब्ध हैं जिन्होंने वैदिक धर्म का बहुत निष्ठापूर्वक आचरण किया। जैसे हम एक उदाहरण दें, महाराज नृग का कितने अश्वमेध किए उन्होंने, कितने वाजपेय किए उन्होंने। उनका चरित्र महाभारत को उठाकर आप देखो तो कर्मकांड का आश्रय लेकर देवऋण, ऋषि ऋण, पितृण तीनों से विमुक्त वो दिखाई पड़ते हैं। और दान में गोदान सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया। वह इतना बड़ा गोदानी है कि भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि धरती के रजकण की गणना संभव है, आकाश की नक्षत्र राशि की गणना संभव है, वर्षा की बूंदों की गणना संभव है, किंतु मैंने वेदज्ञ ब्राह्मणों को जितनी गायों का दान किया है उनकी गणना संभव नहीं। इतना बड़ा दान गिरगिट बन गया।